पासवर्ड मैनेजर py। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, एक इनफाइनाइट लूप लेना है। अब इनफाइनाइट लूप में क्या लेता हूँ, वाइल ले लेता हूँ ट्रू, जिससे क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। फिर नेक्स्ट थिंग इसकी प्रिंट की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, कुछ ऑप्शंस को प्रिंट करता हूँ। जैसे नंबर 1 करेगा तो क्या होगा, नंबर 2 करेगा तो क्या होगा, नंबर 3 करेगा तो क्या होगा। तो ठीक है, प्रेस 1 टू ऐड अ टास्क, सिर्फ ऐड के लिए बनाते हैं अभी। ठीक है, प्रेस 1 टू ऐड अ टास्क नहीं होगा, ऐड अ टास्क नहीं होगा, टू ऐड पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, ऐड न्यू पासवर्ड, एक नया पासवर्ड ऐड करने के लिए प्रिंट करेंगे 2, तो प्रेस 2 टू व्यू एग्जिस्टिंग पासवर्ड। ठीक है, पे एग्जिस्टिंग पासवर्ड्स क्या करने हैं, उसको व्यू कर रहे हो तो उसके लिए बन जाएगा। ठीक है, और प्रेस 3 किस लिए करेंगे कि भाई उस लूप से बाहर आने के लिए, कि भाई अब मैंने देख लिया बहुत सारे पासवर्ड है, मुझे नहीं देखना है, इसको क्लोज कर दो। प्रेस 3 टू एग्जिट, या फिर इनवैलिड के लिए बोल सकते हो, प्रेस 3 टू इनवैलिड, एग्जिट कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो लूप चल रहा है, सारी चीज़ें इस वाइल के अंदर ही आने वाली हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्या आने वाली हैं, इस वाइल के अंदर ही आने वाली हैं। ठीक है, अब यूज़र की चॉइस भी तो ले लेते हैं एक। ठीक है, तो चॉइस नाम से, यानी कि यूज़र चॉइस नाम से बना लो एक इनपुट फील्ड बना लो, और इनपुट फील्ड में डालो सिलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम अबोव। ठीक है, एक ऑप्शन क्या करो, यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करो या फिर एंटर करो। अब एंटर करने के बाद क्या करेगा, मैच कराएंगे। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, कि भाई इफ़ जो यूज़र की चॉइस है वो किससे करती है, मैच करती है किससे, इक्वल टू 1 से। अब 1 मुझे पता है क्या करने वाला है, ऐड करने वाला, किसको, टास्क को ऐड करने वाला। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रिंट यूज़ नहीं करूँगा कि चलो एक डाल भी दिया तो वो तो सैम्पल डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा लेना भी तो पड़ेगा कि मुझे क्या पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो उसके लिए वेरिएबल्स बना दो कि भाई वेबसाइट का नाम, मतलब एक बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3, कितने भी आप बना सकते हो वहाँ पे जाके। तो मैंने डाल दिया कि भाई वेबसाइट URL यहाँ पे डाल दे। ठीक है, वेबसाइट URL यहाँ पे डाल दे। अब जो वेबसाइट URL होगा वो इनपुट में डाल दें कि भाई इस वेबसाइट का ये पासवर्ड है, एंटर वेबसाइट नेम या फिर URL। ठीक है, नेम या URL में से एक ले लेते हैं। मान लो अगर वो URL नाम ही डालना पड़े तो वेबसाइट लिख देते हैं खाली। अच्छा, फिर क्या करते हैं, अब उस वेबसाइट का यूज़र नेम क्या था, तो यूज़र नेम पासवर्ड ले लेते हैं। यूज़र नेम इनपुट ले लो, एंटर यूज़र नेम। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पासवर्ड उठा लेते हैं वहाँ से कि भाई, मतलब हम खुद ही डालेंगे, अलग अलग करके आएगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, पासवर्ड करके क्या आएगा, इनपुट एंटर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। ऊपर क्या आएगा, एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, अब ये क्या होगी, 3 अलग अलग मेरे पास क्या हो चुके हैं, यहाँ पे चॉइसेस हो चुके हैं, मतलब तीन अलग अलग क्या चीज़ें खुलने वाले हैं, इनपुट फील्ड खुलने वाले हैं, अगर ये एक के साथ मैच करता है तो। चलो मैं सिर्फ इतना ना आपको रन करा के दिखाता हूँ किस तरह से चल रहे हैं। देखो, पहले तो प्रिंट हुआ, प्रेस 1 टू ऐड न्यू पासवर्ड, प्रेस 2 टू व्यू एग्जिस्टिंग पासवर्ड, प्रेस 3 टू एग्जिट। जैसे मैं इस पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने क्या कर लिया, चूज़ कर लिया 1, अब 1 के लिए ये एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बना रखा है। 2 के लिए वर्क नहीं करने वाला ये। अब जैसे ही 1 के लिए एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या है कि इनपुट फील्ड आएगा वेबसाइट का URL डालने के लिए। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो एंटर वेबसाइट नेम और या फिर URL। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे मैंने वेबसाइट डाल दिया क्या, इंस्टाग्राम, उसके बाद यूज़र नेम डाल दो, यहाँ पे क्या है, कुछ भी है, विशाल किंग यूज़र नेम है, पासवर्ड क्या है उसका, विशाल किंग 423 ऐसे करके। अब एंटर करूँगा तो कुछ होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, लूप ही चल रहा है। दोबारा से मेरा जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया, रन हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या प्रिंट करना है मुझे, अभी के लिए बस वेबसाइट प्रिंट करा रहा हूँ, यूज़र नेम प्रिंट करा रहा हूँ, और मतलब स्टैटिक चीज़ रख रहा हूँ, टर्मिनल पे प्रिंट करा रहा हूँ। मैं वहाँ पे प्रिंट नहीं करा रहा हूँ एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, मैं टर्मिनल पे ही प्रिंट करा रहा हूँ। अब इसको क्या करो, चला दो वापस से, इसको ऊपर लाओ, यहाँ पे इसको क्लोज करो, तो एंटर एनी, इधर ना स्पेस दो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रीडेबिलिटी को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है ये सारी चीज़ें। अब दोबारा से इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। तो एंटर एनी ऑप्शन, अब वो मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाला करना है, एंटर एनी वेबसाइट URL, वेबसाइट नेम URL में डालता हूँ पे इंस्टाग्राम। ये रन नहीं हुआ है यार, स्पेस नहीं आ रहा है इनके बीच में, टर्मिनेट करके दोबारा से रन करूँगा, मेरे को स्पेस चाहिए। अब ठीक है, अब सही आ रहा है। तो एंटर एनी ऑप्शन, मुझे क्या करना है, एक पासवर्ड ऐड करना, मैं 1 करूँगा, नेम डालना है इंस्टाग्राम, मैं डालूँगा। अच्छा,
अब क्या करना है, यूज़र नेम डालना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे आशीष बादशाह, और मेरे को पासवर्ड डालना है कि बादशाह आशीष NCR किंग। ये आशीष ने पासवर्ड रख रखा है। अब जैसे एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या है, प्रिंट हो गया है बस ये नॉर्मली। और फिर मेरा क्या है, दोबारा से वाइल क्योंकि ट्रू कर रखा है तो मेरा जो कोड था वो दोबारा से क्या हुआ है, रन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से रन होकर आ रही हैं। क्या करते हैं नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है ना, फाइल को ओपन करना है। तो विद का यूज़ करूँगा मैं, इसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो इसी के अंदर क्या करेंगे, विद ओपन। अब फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई नहीं है ना, फाइल मेरी पड़ी हुई नहीं है, मैं बस पाथ दे देता हूँ। ठीक है, पाथ क्या रहेगा मेरा, password.txt करके मैं बना लेता हूँ एक फाइल। ठीक है, पासवर्ड मैनेजर करके बना सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अपेंड करना है। क्या करना है, अपेंड करना है यूजिंग फाइल, यूजिंग है ना, यस, एज अ फाइल। ओके, ठीक है, एज अ फाइल। ठीक है, उस फाइल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें चीज़ें डालने वाला हूँ। ये तीनों चीज़ें मैं क्या करने वाला हूँ, वहाँ पे पुटअप करने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बस कुछ इस टाइप से फाइल डॉट राइट मेथड क्या करूँगा, यूज़ करूँगा मैं। तो उसके लिए फटाफट से लाइन उठा लो। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। काफ़ी टाइम किल हो रहा है यहाँ पे। बस यूज़र नेम नहीं हमारा, ये कुछ यूज़र नेम है। ठीक है, बस ये सेम एज इट इज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे, लोकल में प्रिंट होने की वजह उस वेबसाइट में जाके क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो इसको कमेंट कर देता हूँ इस वाली लाइन को। ठीक है, विद ओपन लगाया मैंने। और अब ये चीज़ हो जाती है तो क्या होता है, बाहर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा पासवर्ड एडेड या क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली या सेव्ड सक्सेसफुली ऐसे करके आप डाल सकते हो। तो क्विकली करते हैं चीज़ों को, है ना। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। वेबसाइट नेम रहेगा मेरा इंस्टाग्राम, यूज़र नेम मेरा रहेगा विशाल प्रो, विशाल 123। तो जैसे मैंने डाला तो मेरे पास देखो यहाँ पे password.txt वाली फाइल क्या हो गई है, यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ये यूज़र नेम आ गया, ये क्या आ गया उसका, सॉरी ये प्लेटफॉर्म आ गया, ये यूज़र नेम आ गया और ये पासवर्ड आ गया। तो मतलब सेपरेटर इसलिए लगाया ताकि डिवाइड होकर दिखे। अगर नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे एक लाइन में आ जाएगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए लगाया गया है कि विजिबिलिटी थोड़ी अच्छे तरीके से आए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप राइट कर सकते थे ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो ये देखो एक पर्टिकुलर फाइल में क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। तो ये मेरा यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है और ये मेरा प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे अपेंड हो रहा है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ थी ये। अगर चॉइस 2 होगी तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चॉइस 2 के लिए। और हाँ, इंडेंटेशन का ध्यान रखना भाई लोग, यहाँ पे इस लेवल पे मुझे चीज़ें करनी है ना। तो ये वर्क नहीं करेगी। तो एलिफ यूज़र चॉइस अगर क्या होती है, 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल में से रीड करानी है आपके पास चीज़ें, क्या करानी है, रीड करानी है। तो विद ओपन अगेंस्ट मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। मतलब सेम चीज़ें डाल दो यहाँ पे। बस क्या करना है आपको, चीज़ें डालनी है एज एन कि भाई मुझे उसको रीड कराना है। एक स्टेप अंदर आना पड़ेगा क्या मुझे, यूज़र चॉइस क्या है, स्पेलिंग एरर टाइप कर, चलो कोई नहीं, मैं एक बार लिख लेता हूँ कि ओपन कराते हैं किस में से, password.txt में से करानी है रन। और अब की बार मैं क्या करूँगा, मेरा जो फाइल मोड है वो क्या होने वाला है, रीड वाला होने वाला है, एज फाइल। और उसमें से मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा जो भी मेरा क्या होगा, पासवर्ड्स वगैरह, मतलब एग्जिस्टिंग पासवर्ड्स वगैरह होंगे। ठीक है, बार चेक कर लेते हैं, रुको मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सही है, प्रिंट हो जाएगा फाइल डॉट रीड वाले मेथड से रीड हो जाएगा। बस सेव्ड पासवर्ड करके इसके अंदर आएगा कि फाइल अलग से प्रिंट होकर नहीं आएगा। जब ये चीज़ हो जाएगी तभी प्रिंट होगा, नहीं तो ये हर बार क्या करता, रन करता। इंडेंटेशन प्रॉब्लम बेसिकली। अब ये इसके अंदर आएगा, विद के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो देखते हैं, रन करा के आपके बाद 2 वाला रन कराते हैं। तो ऑप्शन मेरा क्या है, 2 आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, चेक कराना चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग पासवर्ड क्या है। मैं तो 2 डालूंगा मैं, तो मेरे पास क्या होगा, ये देखो प्रिंट होकर आ चुका है मेरे पास, मतलब वहाँ से रीड होके आ चुका है। बस ख़त्म बात, ये था। ठीक है, और तीसरा किसके लिए था, एग्जिट कराने के लिए था। तो एलिफ डाल दो सेम एज इट इज़। एक स्टेप बाहर जाओ इधर, एलिफ यूज़र चॉइस अगर क्या होती है, 3 होती है, तो क्या कर दे मेरा, प्रिंट कर दे टाटा बाय बाय या ऐसा कुछ करके। और एक एल्स में भी डाल सकते हो कि इनवैलिड चॉइस, अगर मैंने 5 नंबर डाल दिया लेट्स से, अगर वो उस लाइन में है ही नहीं, तो उसके लिए मैं क्या डाल सकता हूँ, कोड इज़ एग्जिटेड, मतलब इसमें क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक लगा के, और इसके लिए क्या कर दो, इनवैलिड चॉइस कर दो। बस ये फटाफट से रैप करते हैं इसको डाल के। ठीक है, दोबारा लिखना, जो चॉइस 3 होगी तो क्या आएगा, प्रिंट होके आएगा थैंक यू। ठीक है, थैंक यू प्रिंट करा देते हैं आपके बार में। और जो कोड है मेरा उसको क्या कराता हूँ, ब्रेक करा देता हूँ। ब्रेक आपको बताइए क्या कर देगा, पूरा लूप को ब्रेक कर देगा ये। ठीक है, और यहाँ पे एल्स में मैं डाल देता हूँ
तो क्योंकि यूजर चॉइस ने मान लो 3 ऑप्शन है और गलती से 5 दबा दिया तो क्या आएगा, प्रिंट आएगा इनवैलिड ऑप्शन। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ गया, दैट्स ग्रेट विशाल, नाइस नाइस टू हियर दिस। इनवैलिड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो गया आ जाएगा जब मान लो यूज़र 3 के बाद कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करता है तब उस केस में। ठीक है, प्रिंट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको यार, क्लिक करके ना दोबारा से मैं ना क्लोज करके चलाता हूँ इसको, ऊपर ऊपर लाएंगे फिर से दोबारा से। जैसे मान लो अब मैंने क्या कर दिया, 4 नंबर डाल दिया जो कि ऑलरेडी मेरे ऑप्शंस में है ही नहीं, तो क्या आएगा मेरे पास, इनवैलिड ऑप्शन। फिर दोबारा से मेरा लूप चला और सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भी मुझे क्या करना है, एक पासवर्ड ऐड करना है, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो वो ऐड करने के लिए 1 दबाऊंगा और वेबसाइट की URL क्या रहेगा मेरा आपके, और फेसबुक रहेगा। ठीक है, यूज़र नेम मेरा क्या रहेगा, पहले क्या डाल रखा था मैंने यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट में विशाल प्रो डाल रखा था, अब यहाँ पे डाल देते हैं आशीष पाइथन। ठीक है, आशीष पाइथन, आशीष @FB। तो ये क्या हो गया, पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, पासवर्ड और टेक्स्ट में जा चुका है यहाँ पे देखो, फेसबुक और आशीष और ये वाला पूरा तीनों। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टू यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग पासवर्ड को बस रीड कराने के लिए। तो ये मेरे पास देखो दोनों पासवर्ड क्या हो चुके हैं, एक्सेस होके आ चुके हैं। एग्जिट करना है, लूप में से 3 दबा दो, एग्जिट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम बंद होगा, थैंक यू प्रिंट होके आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पासवर्ड मैनेजर वाला प्रोग्राम बिगनर्स लेवल के लिए।